हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे साइकोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एचपी टैट में पिछले कई टैटों में आ चुके हैं और आगे कमीशन में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। और आगे एचपी टैट जो होने वाला है, एचपी आर्ट्स का है या जेबीटी का है, उसमें भी ये क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि आपको फुल क्वेश्चन समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है। तो बाल्यावस्था की आयु जो होती है वो पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष के बीच में, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज क्या होती है, तो ये 6 वर्ष होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, समूह की आयु होती है। देखिए समूह की आयु कौन सी होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि समूह की आयु कब होती है। तो ये बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा जाता है। चुस्ती की आयु कौन सी होती है, तो ये भी बाल्यावस्था ही होती है, चुस्ती की। और गंदी आयु होती है। देखिए गंदी आयु भी इसको बाल्यावस्था से जोड़ा गया है, इसको साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 से 12 वर्ष तक की आयु। देखिए 10 से जो 12 वर्ष की आयु होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो परिपाक काल या संचय काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 6 से 9, ठीक है, 6 से 9 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व बाल्यकाल की आयु कौन सी होती है, कहाँ से कब तक होती है या कौन सी होती है। तो इसमें 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 10 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर बाल्यकाल की आयु कौन सी होती है। तो 10 से 12 वर्ष की आयु जो होती है वो उत्तर बाल्यकाल कही जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था किसने कहा था, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, तो ये रॉस ने कहा था, ठीक है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था, तो ये कोल और ब्रूस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक होता है। देखिए बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, तो ये बाह्य केंद्रित होता है, ठीक है। जो बाह्य केंद्रित का मीन है कि, ठीक है, बाहर के जो वातावरण होता है हमारे पास, जो अपने समाज का वातावरण होता है उसमें हमें बच्चा ज़्यादा सीखता है, ठीक है। इसको बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है, जो बाहर से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, ये बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है, ठीक है। ये आपको भी नॉलेज होगा कि, ठीक है, बाल्यावस्था में ही हम प्राथमिक स्कूल में इसके एडमिशन करवाते हैं या एडमिट होने के लिए लायक हो जाता है, ठीक है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, ठीक है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है, ठीक है। या इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षण विधि किस पर आधारित है, तो ये क्रिया एवं खेल पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक शिक्षण विधि है, तो ये किसने दी है बेसिक शिक्षण विधि, तो ये किंडरगार्टन की है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये सामूहिक होनी चाहिए, ठीक है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, तो ये बाल्यावस्था है, जो वो वास्तविक जगत में प्रवेश करने की अवस्था कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम किशोरावस्था पे। किशोरावस्था हमारे पास 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, ठीक है। जो किशोरावस्था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किशोरावस्था किस आयु के बीच की होती है, तो 12 से 18 वर्ष के बीच की जो वर्ष होते हैं उसको हम किशोरावस्था का नाम देते हैं। अब पूर्व किशोरावस्था होती है, जो पूर्व की किशोरावस्था होती है वो होती है हमारे पास 12 से 16 तक की, ठीक है। जो उत्तर को किशोरावस्था होती है वो हमारे पास 17 से
19 वर्ष के बीच में। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण विशेष तथ्य। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि को निम्नांकित वर्गों में रखा है। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, जिसमें प्रतिभाशाली होते हैं वो 140 से 200 तक की IQ के बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली में आते हैं। 140 से प्लस 200 तक प्रतिभाशाली, 120 से 140 तक के प्रखर बुद्धि, और 110 से 120 तक की उत्कृष्ट बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, और 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि कहलाते हैं, और 80 से 90 तक मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, और 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि कहा जाता है इनको, और 50 से 60 तक मूर्ख कहा जाता है, और 25 से 50 तक मूढ़ कहा जाता है, और 25 से नीचे, ठीक है, 25 IQ से नीचे जिसका IQ होगा वो जड़ बुद्धि कहलाएगा। तो ठीक है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन देखे क्लियर हो रहे हैं, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चों का IQ या बुद्धि लब्धि का वर्ग कौन सा होता है, या ठीक है, या कौन सी होती है, तो 140 से 200 के बीच में हो सकती है। या ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या रहता है कि 110 से 120 तक बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण क्या होता है। तो ठीक है, इसका 110 से 120 के बीच में उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से है, तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो ये फ्राइड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत जो है चोम्स्की ने दिया था, और नैतिक विकास सिद्धांत जो है वो कोहलर वर्ग ने दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।